हिंदू धर्म के 3 अहम देवता हैं, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। इनमें से भगवान शिव के क्रोध को सारा जगत जानता है। यदि उन्हें गुस्सा आ गया तो वे पल भर में पूरी सृष्टि का सर्वनाश कर सकते हैं। क्या कभी किसी ने सोचा था कि अपने रौद्र रूप के लिए प्रसिद्ध भगवान शिव की संतान उनसे विपरीत स्वभाव की होगी। वे अपने भक्तों के विघ्न हरने वाले हैं तथा उनके भक्त भी उन्हें बहुत प्यार करते हैं। इसलिए आमतौर पर लोगों के मन में एक सवाल बना रहता है कि आखिरकार भगवान शिव, जिनके क्रोध से सभी भयभीत होते हैं, उनके पुत्र इतने शांत कैसे थे। लेकिन यही तो गलतफहमी है। एक पौराणिक कथा के अनुसार गणेश जी के गुस्से का शिकार चंद्रमा हुए थे, जिसका असर आज भी दिखता है। कहते हैं एक बार कुबेर जी भगवान शिव तथा माता पार्वती के पास आए। वे चाहते थे कि शिव तथा पार्वती उनके महल आकर उनके यहाँ भोजन करें, लेकिन शिव जी कुबेर की मंशा को समझ गए थे। वे जानते थे कि कुबेर केवल अपनी धन संपत्ति का दिखावा करने के लिए उन्हें महल में आमंत्रित कर रहे हैं। इसलिए उन्होंने कुछ महत्वपूर्ण कार्य में उलझे होने का कारण बताते हुए आने से मना कर दिया। ऐसे में कुबेर दुखी हो गए और भगवान शिव से प्रार्थना करने लगे। तब शिव जी मुस्कुराकर बोले, यदि आपको हमारी सेवा करनी है तो आप मेरे पुत्र गणेश को ले जाएं। गणेश आपको सेवा का पूर्ण मौका देगा। कुबेर गणेश को ले जाने के लिए राजी हो गए। मिठाइयों के शौकीन गणेश जी ने उस रात कुबेर के महल में पेट भरकर भोजन किया, लेकिन इतनी मिठाइयाँ खाने के बाद भी उनका मन नहीं भरा और वे सोचने लगे कि यहाँ से कुछ निकलते समय वे मिठाइयाँ अपने ज्येष्ठ भ्राता कार्तिकेय के लिए ले जाएंगे और कुछ स्वयं भी खा लेंगे। गणेश जी ने ढेर सारी मिठाइयों को अपनी गोद में रखा और निकल पड़े अपने मूसक पर सवार होकर। रात का अंधेरा था, लेकिन चंद्रमा की रोशनी से कैलाश पर्वत चमक रहा था। तभी गणेश जी के मूसक ने मार्ग में एक सर्प को देखा और भय से उछल पड़े। इस कारण गणेश जी अपना संतुलन खो बैठे और काफी तेजी से नीचे गिर पड़े। परिणाम स्वरूप उनकी सारी मिठाइयाँ भी धरती पर बिखर गई। वे उठे, इधर उधर इस नज़र से देखा कि कहीं उन्हें कोई गिरता हुआ देख तो नहीं रहा। जब उन्होंने किसी को भी आसपास नहीं पाया तो वे मन ही मन संतुष्ट हुए, लेकिन वे कहाँ जानते थे कि दूर आसमान में चंद्रमा उन्हें देख रहा था। गणेश जी तब आगे बढ़े और अपनी मिठाइयों को एकत्रित ही कर रहे थे कि उन्हें हंसने की आवाज़ सुनाई दी। उन्होंने नज़र दाएं बाएं घुमाई तो उन्हें कोई नहीं दिखा, लेकिन जैसे ही उनकी नज़रें आकाश पर पड़ी तो उन्होंने चंद्रमा को हंसते हुए देखा। ये देखकर गणेश जी बेहद शर्मिंदा हुए, लेकिन दूसरे ही पल उन्हें यह एहसास हुआ कि उनकी मदद करने के स्थान पर चंद्रमा उनका मजाक बना रहा था। वे पल भर में क्रोध से भर गए और चंद्रमा को चेतावनी देते हुए बोले, घमंडी चंद्रमा, तुम इस प्रकार से मेरी विवशता का मजाक बनाते हो, ये तुम्हें शोभा नहीं देता। मेरी मदद करने की बजाय तुम मुझ पर हंस रहे हो। जाओ, मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि आज के बाद तुम इस विशाल गगन पर राज नहीं कर सकोगे। कोई भी तुम्हारी रोशनी को आज के बाद महसूस नहीं कर सकेगा। गणेश जी के मुख से श्राप के लफ्ज निकलते ही चारों ओर अंधेरा छा गया। चंद्रमा की रोशनी कहीं गायब हो गई हो। वह भयभीत हो गए और अगले ही पल गणेश जी के चरणों में आकर माफी मांगने लगे। लेकिन दूसरी ओर गणेश जी का क्रोध शांत होने का नाम ही नहीं ले रहा था। अपनी भूल को पहचानने के बाद चंद्रमा बोले, कृपया आप मुझे माफ़ कर दीजिए और मुझे अपने इस श्राप से मुक्त कर दीजिए। चंद्रमा को यूँ लाचार देखकर गणेश जी का गुस्सा शांत हो गया। वे मुस्कुराए और उन्होंने चंद्रमा को माफ़ किया, परंतु बोले, तुम्हें अपनी गलती का आभास हो गया, ये अच्छी बात है, लेकिन मैं अब चाहकर भी अपना श्राप वापस नहीं ले सकता। लेकिन इस श्राप के असर को कम करने के लिए मैं तुम्हें एक वरदान ज़रूर दे सकता हूँ। गणेश जी ने चंद्रमा से कहा कि ऐसा अवश्य होगा कि तुम अपनी रोशनी खो दोगे, लेकिन 1 माह में ऐसा केवल एक ही बार होगा। इसके बाद तुम फिर से समय के साथ वापस बढ़ते जाओगे और फिर 15 दिनों के अंतराल में अपने संपूर्ण वेश में नजर आओगे। गणेश जी का दिया हुआ ये श्राप आज भी कार्य करता है। आज भी चंद्रमा धीरे धीरे कम होता है और माह में एक दिन अपने पूर्ण आकार में आ जाता है, जिसे पूर्णमासी कहा जाता है। गणेश जी से इस वरदान को पाकर चंद्रमा बेहद खुश हुए और उन्हें धन्यवाद कहने लगे। लेकिन तभी गणेश जी ने एक और चेतावनी देते हुए कहा, मेरे द्वारा दिया हुआ श्राप और वरदान दोनों जरूर काम करेंगे, लेकिन साथ ही तुमने मेरा जो अपमान किया है उसे सारा संसार याद रखेगा। तुमने चतुर्थी के दिन मेरा अपमान किया है, इसलिए जो भी मेरा भक्त इस दिन तुम्हें देखेगा तो उसके लिए ये अशुभ संकेत बन जाएगा।